अमृत छोड़ी विषय रस पीवै। संत कबीर साहब का यह वचन हम लोगों को समझाते हैं कि अमृत को छोड़ करके मनुष्य विषय रस को पीता है। अमृत क्या है? अमृत के संबंध में सत्शास्त्रों में भी इसकी चर्चा हुई है। 4 तरह का अमृत का वर्णन हुआ है। अमृतम शिशिरे वह्नि, अमृतम क्षीर भोजनम, अमृतम राजसम्मानम, अमृतम प्रिय दर्शनम। शरद के मौसम में जाड़े में आग जो है वह अमृत के तुल्य माना गया है। भोजन लेते हैं, भोज्य पदार्थ में दूध या दही अमृत के तुल्य माना गया है। सर्वसाधारण मनुष्य को कोई राजा सम्मान दे, वह भी अमृत के तुल्य माना गया है। और प्रिय से प्रिय तत्व का दर्शन हो जाए तो वह भी अमृत के तुल्य है, अमृत ही है। संसार में मनुष्यों को सबसे प्रिय क्या है? प्रायः लोग अपने पुत्र या पुत्री का विवाह करते हैं, उस समय निमंत्रण पत्र पर लिखते हैं आत्मज व आत्मजा, जिसका अर्थ हुआ आत्मा से पैदा लिया हुआ व आत्मा का टुकड़ा, चाहे वह पुत्री हो या पुत्र हो। तो यह कितना प्यारा हो सकता है। लेकिन मैं एक वाकया सुनाऊं। अपने बिहार की ही एक घटना है। जमालपुर और मुंगेर के बीच की। उस समय कोई गाड़ी घोड़े का साधन नहीं था। एक महिला अपने नवजात शिशु को लेकर मायके से ससुराल जा रही थी। बैसाख महीने की गर्मी थी, जिसके कारण बालू का राशि मैदान था, पूरा तप्त हो रहा था। दिन के 12 बजे वो जा रही थी। उस तप्त के कारण उनके पांव जलने लगे। वह महिला अपने नवजात शिशु को नीचे रखकर उस पर खड़ी हो जाती हैं। ताप से शांत होने के लिए। यह वाकया दर्शाती है क्या हुआ। वह संतान जिसके लिए इतने परेशान थे, वह भी प्यारा नहीं रहा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्यारा, सबसे प्यारा तो आप खुद हैं। आपकी आत्मा जो है वही प्यारा है, इससे प्यारा तो और कुछ हो नहीं सकता। तो उस आत्म तत्व का दर्शन हो जाए तो क्या अमृत का मिलना नहीं हुआ? आत्म तत्व का दर्शन तो साक्षात अमृत का मिलना ही हुआ। तो यह अमृत की बात हुई।
अमृत है बातों की बात, अमृत है संतों के पास। संत महापुरुष उसी अमृत तत्व को दर्शन किए हुए तत्वदर्शी अमर हो जाते हैं। इसलिए उनका जो कुछ भी उपदेश होता है तो वह अमृतोपदेश होता है, अमरता की ओर ले जाने वाला होता है। मृत अमर बन जाता जिससे वह संजीवन जड़ी है। संसार के मनुष्य विष को आपने देखा भी होगा, कितने को खा करके मरते भी देखा होगा और कितने के बारे में सुना भी होगा। विष खाने से है मरता, विषय याद ले प्राणा। विष तो खाने से मर जाता है लोग, लेकिन विषय इस प्राण को, विषय जब याद आती है तो प्राण को धीरे धीरे मारती है, तुरंत नहीं मार देती है, बहुत धीरे धीरे मारती है। ये मीठा जहर है, स्वीट पॉइजन। विषय क्या है? स्वीट पॉइजन, मीठा जहर। एक कवि लिखते हैं, रूप प्रलोभ पतंग जरे, गज भोग फंसे स्पर्श किए से, शब्द प्रलोभ कुरंग फंसे, भौरा फंसता नित गंध पिए से, नंद कहे नर क्यों न फंसे, नित पंच विषय के ध्यान किए से। बाहर में जो कोई भी जो कुछ भी ध्यान करते हैं, रूप का करते हैं, रस का करते हैं, गंध का करते हैं, स्पर्श का करते हैं और शब्द का करते हैं। ये सारा ध्यान विषय का ध्यान है। स्थूल ध्यान विषय का ध्यान है। इस ध्यान से लोगों की कल्याण नहीं होता। हाँ, थोड़ी सी वाहवाही हो जाती है, थोड़ा सा अच्छे भगत कहला लाते हैं, लेकिन असली काम नहीं होता है। मार्ग तो दो ही हैं, एक तो श्रेय, दूसरा प्रेय। श्रेय निवृत्ति को कहलाते हैं, प्रेय प्रवृत्ति को कहलाते हैं। प्रवृत्ति का मार्ग संसारियों का होता है और श्रेय का मार्ग, निवृत्ति का मार्ग तो संत का होता है। तो गोस्वामी जी भी लिखते हैं, संत पंथ अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहहि संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। संत का पंथ अपवर्ग की तरफ होता है, अपवर्ग में होता है। जिनकी गमन अपवर्ग शून्य के तरफ हुआ, शून्य में हो रहा है, उनकी क्या दिशा होगी? एक विद्वान ने पूछा है, आपकी दिशा क्या है? श्रीमान, दिशा तो संसारियों का होता है। पारमार्थिकवादी संत की तो कोई दिशा ही नहीं होती है, और जिन संतों की दिशा होती है वे संत हैं भी नहीं। संत की कोई दिशा नहीं होती है। हाँ, संत की दशा होती है। दशा का अर्थ होता, मीनिंग होता है अवस्था।
जैसे नींद की एक अवस्था होती है, आम मनुष्यों के या किसी मनुष्य का नाम नींद नहीं होता है। नींद की एक अवस्था होती है, जागृत की एक अवस्था होती है, सुषुप्ति की एक अवस्था होती है। ये सब अवस्था को दशा कहते हैं, दिशा नहीं कहते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं विनय पत्रिका में, शोक मोह भय हरस दिवस निशी देश काल ताह नाही तुलसीदास यही दशाहीन। यहाँ पर क्या आया? दशाहीन। इस दशा से जो मनुष्यहीन है, संशय निर्मूल जाए, उनको संशय लगा हुआ है। यह सत्य की वह सत्य, यह सत्य की वह सत्य, ये संशय लगा हुआ है। लेकिन संत जो इस दशा से, दशा में आरूढ़ हैं, इस दशा में प्रतिष्ठित हैं, उनको कोई संशय नहीं। तो उनकी दिशा क्या होगी? दिशा और दशा में इतना फर्क तो जरूर है, अब बहुत फर्क है। द तालव्य स आकर दशा, द हरस्वीकार तालव्य स आकर दिशा। दिशा का अर्थ हुआ भाग। दिशाएं 10 हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, फिर 4 कोने ऊपर नीचे, ये 10 दिशाएं हैं। इन 10 दिशा से वे मुक्त पुरुष होते हैं जो उस दशा में आरूढ़ होते हैं। एक मन एकांत है के ध्यान धरु सर्वव्यापिनम, शून्य में सत शब्द होवै सोई सृष्टि जग मूलनम। जीव मकरा तार उतरियो उलटी चलो जस मकरनम। नाम सिमरन मूल मार्ग हर को चलो पीलनम। भाव से तो ही काढ़ी लेवै वो ही सतगुरु सोझिनम। दास विजय साह गुरु जू संत अगम पद गावनम। एक मन एकांत है के ध्यान धरो सर्व व्यापिनम। शून्य में सत शब्द होवै सोई सृष्टि जग मूलनम। श्रीमान, हमारी दिशा क्या है, ये पद के माध्यम से आप सुने और समझें। हम पंथी उन्मुक्त गगन के, एक हमारी अधरती सबकी। तहाँ सोए आनंद मगन हो, शून्य शिखर में रहनी अब की। अविचल पद संत सभन की, लह जो शब्द अशब्द अधुन की। बाह्य कर्म धर्म नारब की, 10 दिशा से मुक्त नभन की। पंच गुरु भाई भंवर की, सिद्धि तेरे गुण त्याग तिमर की। संत सहला संत राहुल अगम निगम की। विजय विजय श्री सतपुरुष की। दूसरा पद सुने और समझें।
पंछी एक अजब दीवाना, पंछी एक अजब दीवाना। एक पल आकाश कुना पे, दूजे पल वेद कुराना। तीजे पल त्रिभुवन जूना पे, चौथे पद हंस असनाना। पंछी एक अजब दीवाना, पंछी एक अजब दीवाना। सुरत सिखा पंछी जावे, अगम अनाम पौ पाना। पंछी आप में सागर सोख है, रोबरू खरे पैताना। पंछी एक अजब दीवाना, पंछी एक अजब दीवाना। काल बहलिया दद फिरे, जीवन का कौन ठिकाना। संत शरण जाय पर जो, वह आवागमन मिटाना। पंछी एक अजब दीवाना, पंछी एक अजब दीवाना। यहाँ पर दहद से 10 दिशा ही समझेंगे। नाम भजन लय सेवो साधो, सतगुरु अलख लखाना। साह साहब की यही दुहाई, गुरु बिन विजय बिराना। पंछी एक अजब दीवाना, पंछी एक अजब दीवाना। एक कुंडलिया के द्वारा समझें। भेद जानी भंजाया नहीं, भंजाए बिना भेद भांड है जी। भेद जानी भंजाए लेवे, वह आप में मस्तान है जी। भेद जानी भंजाया नहीं, भंजाए बिना भेद भांड है जी। भेद जानी भंजाए लेवे, वह आप में मस्तान है जी। सार कहे आसार गहे, वह किताबी कीरा यार है जी। विजय जो धुन अधुन धुन है, सो साहब सिर सार है जी। सार कहे आसार गहे, वह किताबी कीरा यार है जी। विजय जो धुन अधुन धुन है, सो साहब सिर सार है जी। जिन विद्वान ने मेरे जैसे तुच्छ दास को, एक रिक्शा पुलर को दिशा के बारे में पूछने की कृपा किए हैं कि आपकी दिशा क्या है, तो मैं उन्हें क्या समझा सकता हूँ। इस पद के द्वारा आप समझेंगे तो विशेष कृपा मैं समझूंगा।